प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जय मसीह। और प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है और हम जीवित हैं तो उसकी अनुग्रह है। आज के लोग, आज के दिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। हालेलुया। अभी 2-3 दिन पहले मेरे अंकल का देहांत हुआ, पर वो सुबह मुझे मैं सोच रहा था कि देखिए कि बहुत सारे बातें जो है हम अपने आप में घमंड करते हैं, पर देखिए आज का दिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। तो प्रभु के ईश्वर का धन्यवाद हो कि वो क्योंकि महान। आज हमारा वचन जो है विश्वास और भरोसा के ऊपर है। छोटा है पर हम सीखने का कोशिश करेंगे। आप निकालिए नीति वचन 3:5 है। माइक किसके पास? लहर के पास। हाँ ठीक है, पढ़ना 3:5 पढ़ना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहाँ पर क्या कहता है, मैं अपने इसमें भी पढ़ूंगा, नेपाली में भी पढ़ दूंगा। यहाँ पर लिखा है, आपनो सारा हृदय ले परमेश्वर में भरोसा राख। इधर ध्यान देना। र तेरो आपने समझ शक्ति में भरना पर। हिंदी में पढ़ना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हालेलुया। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। थोड़ा देर है, मैं ज़्यादा देर नहीं वो करूँगा। वचन जो है कहता है कि अपने समझ पर भरोसा नहीं लेना। मैंने पहले बोला विश्वास और भरोसा। आज हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा किसके ऊपर करते हैं? 2 बातें हैं, है नहीं? हालेलुया। और बहुत सारे बातें जब समस्या आपके जीवन में आता है तो आप किसके ऊपर विश्वास करते हो? कोई व्यक्ति के ऊपर, या अपने समझ के ऊपर, या अपने बुद्धि के ऊपर? क्या चीज़ में आप विश्वास करते हो? किस चीज़ में भरोसा करते हो? वचन कहता है फिर पढ़ना बेटा। तू कहता है ना, तू कहता है तू क्या नहीं करना, अपनी समझ का सहारा, अपने समझ की सहारा ना लेना, और वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हालेलुया। संपूर्ण मन से क्या करना? यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात जो है, आपने अपने मन से आधा अधूरा विश्वास नहीं करना है परमेश्वर। आज हमारे जीवन में आधा अधूरा विश्वास है। आधा विश्वास संसार में है, आधा परमेश्वर में है। पर वचन कहता है कि आधा अधूरा विश्वास हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पूरा तौर से, पूरा मन से किसके ऊपर भरोसा होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वो महान है और उसके ऊपर ही हमारा भरोसा होना चाहिए। और देखें, अगर हमारे जीवन में समस्या आता है, अगर आप बीमार हैं, कोई भी परेशानी है, तो आप किसके ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करना है? परमेश्वर के ऊपर। आपको इस बात समझाने के लिए बोल दूं, अगर एक छोटे बच्चे को लें तो अगर वो बच्चा जो है अपने पापा का हाथ पकड़ के चल रहा है तो बेख्वाब चलता है ना? देखा है आपने? उसको गिरने का डर नहीं होता, आने वाले समस्या का कोई चीज़ डर नहीं होता, कोई चीज़ बातों में इसको डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बाप के ऊपर भरोसा करता है। उसको पता है कि मेरे बाप है तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई परेशानी मुझे नहीं गिरा सकता। अगर मेरे बाप है तो मेरे पापा है तो मुझे अच्छे कपड़े मिल सकते, उसको विश्वास है। अगर मैं बीमार हूँ तो उसको पता है कि मेरे बाप है तो मुझे इस बीमारी से निकाल सकता है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो आधा अधूरा विश्वास अगर है तो हमें क्या डमाडोल रहेगा, हमारा विश्वास कमज़ोर रहेगा। एक बच्चे को देखे, वो बेख्वाब इसलिए चलता है क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ा है और मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर आपके विश्वास पूरा मन से, आधा अधूरा नहीं है, तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, तो आप निडर होके चलोगे। कोई भी परिस्थिति आए आप डर के नहीं चलोगे। कारण क्योंकि आप अपने पिता के ऊपर विश्वास करते हो। हालेलुया। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि तू अपने समझ के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हालेलुया। हमारे इसमें कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है कि
आपनो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा रख। अपना सारा हृदय, सारा मन से परमेश्वर का क्या करना है? भरोसा रखना है। और कहता है तेरो आपने समझ शक्ति में भरोसा, अपने समझ शक्ति में भरोसा नहीं रखना। हालेलुया। आपका भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। एक वचन और पढ़ें, आपका यशाया का पुस्तक 41 अध्याय निकालिए। तो यशाया का पुस्तक 41 का 10 पढ़ेंगे। क्या कहता है? पढ़ना। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। कितना अच्छी बात है, बहुत बड़ी ये वचन जो है परमेश्वर। देखिए आपको क्या कहता है? कहता है ऐसे लिए ना डरा। ऐसे वचन क्या कहता है? इसलिए मैं कहता हूँ तू ना डर। अगर आपके ऊपर भरोसा है तो आपका पिता आपसे क्या कहता है? बेटा ना डर, बेटी ना डर, मैं तेरे साथ हूँ। यही कहता है वचन। कहता है ना डर, और कहता है ना डर कि ना कि माता सीता छू, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। आपको परमेश्वर कहता है नहीं डरना। आपका समस्या अपने जगह हो सकता है, कोई भी परेशानी आपको पता है, और परमेश्वर क्या कहता है कि डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो, भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, उसके ऊपर भरोसा है, तो क्या कहता है परमेश्वर? पहला वचन पढ़ना बेटा। मत डर, मत डर कहता है, और क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ कहता है। हालेलुया। और आगे पढ़ना। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। कई जगह में है, हम क्या करते हैं? समस्या आते तो हम इधर उधर ताकना शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको बोला कि एक बच्चा क्या करता है? अपने बाप का हाथ पकड़ा है तो वो बेझिझक होता है, डरता नहीं है, वो है नहीं, वो बेख्वाब होता है, उसको कोई चीज़ का डर नहीं होता है। वैसे डर आपके ये कहता है इधर उधर मत ताक। का मतलब क्या है? हम ताकना शुरू करते, किसके ऊपर? एक मनुष्य के ऊपर। हम ताकना शुरू करते अपने बुद्धि के ऊपर। हम अपना ताकने का कोशिश करते हैं कि मेरे से कोई बड़ा आदमी है, उसके ऊपर। आपका कोई परेशान कर रहे तो आप ताकते किसी कोई बड़ा बंदे के पास में जाके उसके पास बोलूं तो वो क्या करेगा? मेरे पक्ष से क्या करेगा? बोलेगा। भरोसा होता है आपको? जाते हो कि नहीं जाते हो? अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप कोई बड़े बंदे के पास जाते हो, आप कोई अधिकारी के पास जाते हो। हालेलुया। ये सब चीज जगह ताकने से पहले क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। आगे पढ़ना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कहता है, आपको याद दिलाता है कि मैं तेरा क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे। मैं तुझे दृढ़ करूँगा हाँ और तेरी सहायता करूँगा। हाँ। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर पढ़ना। क्या कहता है? मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। आगे। और तेरी सहायता करूँगा, और तेरा सहायता करूँगा। और आगे। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छी बात है ना? परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे संभालूंगा। आपका कोई समस्या है तो किसके आप पुकारते हो? परमेश्वर को पुकारिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। आपको निडर होके चलिए, डरना नहीं है। हालेलुया। ये वचन हमें यही बात सिखा रहा है कि डरना नहीं है। कोई भी परेशानी से मत डरे, क्योंकि आपके पिता क्या कहता है? मैं तुझे संभालूंगा, तुझे ताकत दूंगा, तुझे मैं अपने हाथों से क्या करूंगा? संभालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है, विश्वास करना सिखाता है, भरोसा करना सिखाता है। आज हमारे भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। अब ये हम दूसरा देखेंगे, प्रेम और दया के बारे में छोटा वचन देखते हैं। पढ़ना बेटा। पहला यूहन्ना 4:16। दूसरा टॉपिक निकालेंगे, प्रेम और दया। पढ़ना। 16:4 नहीं, हाँ 4:16। पहले यूहन्ना 4:16 पढ़ना।
पढ़ना जल्दी, नहीं मिला? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। पहला वचन पढ़ना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगर हमारे में प्रेम है तो परमेश्वर क्या है? प्रेम के बारे में हमें समझ में आता है। आगे पढ़ना बेटा। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। अब प्रेम और दया के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारे में प्रेम है तो क्या है? तुम परमेश्वर में बने हो और परमेश्वर आप में बना। हालेलुया। तो हमारे जीवन में प्रेम भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम और दया होना ज़रूरी है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है? दूसरा वचन हम पढ़ें, इफिसियों का पुस्तक 4:32 निकाल के रखना बेटा, और भजन संहिता 100:5। ठीक है, हम इतने वचन देखेंगे। निकालना इफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर क्या करना है? कृपालु और करुणामय। दूसरे के ऊपर दया करना है, कृपा दिखाना है। हालेलुया। और आगे, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। आप क्षमा कर सकते हो अपने अपराधियों को? कर सकते हो? किया है आपने? कैसे किया है? जवाब आप दो या ना दो, पर उसके प्रति कई बार क्या होता है, हम क्षमा नहीं कर पाए, उसको देखना नहीं चाहते। अभी हम साथ में हैं तो यारी दोस्ती है, जब लड़ाई झगड़ा होता तो एक कट्टर दुश्मन बन जाता है नहीं? पर अगर आप उसको माफ़ कर दोगे, सारा कुछ भुला दोगे, तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। वचन क्या कहता है? फिर पढ़ना, वचन क्या कहता है? एक दूसरे पर कृपालु और एक दूसरे पर कृपालु होना है, दया करना है। आगे, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया? क्षमा किया। हम पापी थे ना, हमारे अपराध माफ करने लायक क्या था? हमने कोई ऐसा पाप नहीं छोड़ा है जो हमने नहीं किया। सबको पता है, भले ही आप एक दूसरे को ना बता सके, है कि नहीं है? पर परमेश्वर को तो पता है ना। पर परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को भेज के, यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? हमारे अपराधों को क्या कर दिया? उसने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया उसने। और आगे पढ़ना बेटा। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसीलिए परमेश्वर कहता है ऐसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्या कर दो? माफ कर दो। हालेलुया। वचन देखिए कितना अद्भुत है। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। प्रेम है हमारे में तो हम दूसरे को माफ कर सकते, दया कर सकते। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने क्या किया? माफ करके दिखाया, फिर कहता है माफ कर दो, है नहीं? आज हम क्या कहते हैं पता है? कहते हैं तू तो करता नहीं, हमें बोलता है करता है नहीं? यही होता है, बोलते हैं तू तो करता नहीं है, ऐसे होता है। और आगे पढ़ना भजन संहिता 100:5 पढ़ना। भजन संहिता 100:5 पढ़ना, जल्दी पढ़ना। क्योंकि यहोवा भला है। क्योंकि यहोवा क्या है? भला है। उसकी करुणा सदा के लिए। परमेश्वर का करुणा, उसका प्रेम, उसकी दया क्या है? सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं है। उसने सदा दिन के लिए हमें प्रेम करके दिखाया, सदा दिन के लिए उसने हमें माफ कर दिया। आगे,
और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसका सच्चाई जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, भरोसा भी परमेश्वर के ऊपर